जैसे जैसे 2024 नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो 2019 में झारखंड में संपन्न हुआ था, आदिवासी क्षेत्र से महज 2 ही सीट लाने में सफल हो सकी थी भाजपा। मतलब ये कहा जा सकता है कि आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों के बीच अपनी जमीन खोई है, उस आदिवासियों के बीच में जमीन बनाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है भाजपा की ओर से। पहली बात ये, झारखंड विधानसभा में विधायक दल का नेता का पद महीनों नहीं सालों रिक्त रहा। कुछ एक दिन पहले, मैंने ये मान के चला जाए कि 10 से 15 दिन पहले आदिवासियों के बीच अपना पैठ बनाने के लिए चंदन क्यारी के विधायक, पूर्व में मंत्री रहे भाजपा के सरकार में, अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया गया। वहीं जयप्रकाश पटेल को मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी सौंपी गई। इन दोनों को जिम्मेवारी तो दे दी गई। इसके पूर्व बहुत दिनों तक यह चर्चा रहा कि बाबूलाल मरांडी जी को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन अंततः बीजेपी ने अपने तमाम रिपोर्टों को देखकर, जो क्षेत्र से रिपोर्ट मंगवाया गया था, उन रिपोर्टों को देखने के बाद बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। और जैसे ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला, भाजपा को जमीन से जोड़ने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संकल्प यात्रा आरंभ कर दिया। हालांकि संकल्प यात्रा के दौरान डुमरी विधानसभा में उपचुनाव हुआ। वहां भाजपा व आजसू से दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ रही थी बेबी देवी, उन्हें सफलता मिली। अब यहां भी चूंकि नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा नहीं मिला। और इसके बाद बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद रघुवर दास भी मुख्यमंत्री रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे दोनों के बीच, दोनों का समर्थन या समर्थक अलग अलग भागों में बटे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी ज्यादातर लोग, झुकाव लोगों का रघुवर दास की तरफ था। केंद्र ने काफी चालाकी से इसे पाटने के लिए रघुवर दास, जो 4 दशकों से झारखंड में राजनीति में सक्रिय थे, उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल का पद सौंप दिया गया। मतलब ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं उनका कहना है कि रघुवर दास की राजनीति से अलग करने का एक बढ़िया बहाना मिल गया है। यानी अगर वो राज्यपाल बन गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति से अलग होंगे, और जो भी भाजपा कार्यकर्ता है उन्हें बाबूलाल मरांडी के साथ रहकर काम करना पड़ेगा। अब बाबूलाल मरांडी लोगों को लेकर चलने में कितना सक्षम होते हैं यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लोगों को है। और जो राजनीति करते हैं और जो राजनीतिक से संबंधित आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी जब पहले मुख्यमंत्री थे तब वो बीजेपी में थे, लेकिन किसी मामले को लेकर के जब वो हट गए तो हटने के बाद पुनः उन्होंने अपना
झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक दल बनाया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें कुछ सफलता मिली भी, और जिन जिन लोगों को उन्होंने विधायक बनाया वो दूसरे दलों में जाकर शामिल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हमारी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, तो वो भी भाजपा में शामिल हो गए। बहुत दिनों के बाद काफी केंद्र ने इनकी जांच पड़ताल कराई, इनके कार्यों की, तब जाकर के उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी इन्हें बहुत समर्थन नहीं मिल पा रहा था। ज्यादातर लोग रघुवर दास जी की तरफ जा रहे थे, इसलिए रघुवर दास जी को राजनीतिक से ही अलग कर दिया गया। अब बाबूलाल मरांडी को इसलिए रखा जा रहा है और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, और बार बार ये मुख्यालय से यानी केंद्र से दबाव बन रहा है कि अब आपको आदिवासियों के बीच में जाकर अपनी पैठ बनानी है। यह दिगर है कि आदिवासियों के बीच में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दबदबा है, और जो भी विधायक हैं आदिवासी क्षेत्र से सभी या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं या फिर कांग्रेस के हैं। तो यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा सरकार जो केंद्र में है वह राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए एन केन प्रकारेण वो सारी तिगड़म लगा रही है और सारे के सारे सिद्धांतों को यही अप्लाई कर रही है। चाहे वो जैसे भी हो, वह चाहती है कि हमारी भाजपा जन जन तक पहुंचे। इसके लिए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सफल भाजपा कितना होगी यह अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा में जितने भी पुराने, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो जिला या प्रदेश के पदाधिकारी हो, आपस में सभी में तालमेल का अभाव देखा जा रहा है। कई बार इसके लिए लोग जो है आपस में बैठकर मामले को सलटाए हैं, लेकिन अभी तक क्या स्थिति बनेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। अब रघुवर दास तो चले गए उड़ीसा, बाबूलाल मरांडी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकलापों को घेरने के लिए, उस सरकार को हटाने के लिए लोगों के बीच जाकर उनके कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। अब आलोचना में कितना ये सफल होंगे यह समय बताएगा। यह अलग बात है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भी रांची में राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। टेट के शिक्षक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, पंचायत सचिवालय के जो सदस्य वो लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं। वो लोगों का कहना है कि हेमंत सरकार चुनावी घोषणा को पूरा नहीं करके हम लोगों को मजबूर कर दिया है उन्होंने कि हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। यहां तक धरनार्थियों ने कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अर्धनग्न स्थिति में हम लोग मंत्रियों के आवास पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। इस बीच यह कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य बहुत गर्मागर्म है, और इस गर्मागर्म में, इस गर्माहट में कौन लाभ लेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। नमस्कार।